गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 से पाठ 5 मिठाई वाला शीर्षक पाठ का प्रश्न उत्तर और कठिन शब्दार्थ के बारे में आज बताऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पाठ 5 की कहानी को 2 भाग में देखा था, पाठ 1 और पाठ 2 में। तो आज हम क्या करेंगे, भाग 3 में इसके प्रश्न उत्तर को और कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो प्रश्न 1 है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग चीज़ों को बेचता था ताकि बच्चे उसकी चीज़ें देखने के बाद रुचि से आएं, तथा वह महीनों बाद नए रूप में इसलिए आता था ताकि बच्चों में अपने प्रति वही उमंग व उत्साह देख सके। प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दो कहता है कि मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों के मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसे गुण थे जिसके कारण बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है। मुरली वाला क्या तर्क देता है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि मुरली वाला क्या तर्क देता है। तो मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न 4 कहता है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 4 जैसे कहता है कि जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती थी, बच्चे क्या करते थे? तो आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते, उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो यहाँ पे उत्तर दिया है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार से मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ
बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? तो किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे से व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि क्या बताया कि उसके छोटे छोटे किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था। सुंदर पत्नी और प्यारे प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी की बच्चों चुन्नू व मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। प्रश्न 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो बच्चों यहाँ उत्तर है हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती हैं, बल्कि उनकी प्रगति में रुकावट उत्पन्न करती हैं। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। तो बच्चों, ये आपका इस पाठ का प्रश्न उत्तर हुआ और हम आगे अब इसके शब्दार्थ को देखेंगे। तो आइए अब इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। यहाँ पे कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। एक तरफ शब्द है और उसकी तरफ दूसरी तरफ इसके अर्थ दिए गए हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ लिखें और याद करें। तो इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ है उसको यहाँ पे लिखा गया है। आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मादक, मादक का अर्थ क्या होता है? मस्त। अस्थिर, जो स्थिर ना हो। स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में डूबा हुआ। कंच, गला। उस्ताद, कुशल। साफा, पगड़ी। मृदुल, कोमल। चिक, बांस की तिल्लियों से बने पर्दे। स्मरण, याद। सोथनी, पाजामा। अंतर्व्यापी, बीच में फैला हुआ। दो अन्नी, दो आने। स्नेह सिक्त, स्नेह सिक्त का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। क्षीण, नष्ट। अंजानुलंबित, घुटनों तक लंबे। केश राशि, बालों का समूह। चेष्टा, कोशिश। विस्मयादि भाव में, हैरानी से युक्त भावों में। अतिशय, बहुत अधिक। कोलाहल, शोर व हल्ला। तो बच्चों, ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हुए। अब आप इसके प्रश्न उत्तर और इसके कठिन शब्दार्थ को हिंदी की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे और इससे आप याद करेंगे। ओके, थैंक यू।